हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश, अगर आप 12th में हो, एचएससी में हो, इंग्लिश का मैं आपको ग्रामर सोल्यूशन लेकर आई हूँ, जहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में जो 12th स्टैंडर्ड में जितने भी ग्रामर आते हैं मैं आपको वो पूरे एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले हम आपको मार्च 2024 का जो पेपर है, इसका जो ग्रामर है लैंग्वेज स्टडी में, पहले आपको वो एक्सप्लेन करूंगी, फिर बाकी जो और भी क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन होता है A5, उसमें आपका ग्रामर शुरू होता है। आई लाइक टू आस्क क्वेश्चन ऑफ द प्लेसेस आई विजिट, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द अबाउट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इन रीराइट। तो आपको क्या करना है, करेक्ट टेंस चुनना है और लिखना है। ठीक है, अभी टेंस बोला है तो आपको क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा कि कंटिन्यूस है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। अब बोला आई लाइक टू आस्क क्वेश्चन ऑफ द प्लेसेस आई विजिट, यानी ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सेकेंड जो आपका है वो है आई वुड कम बैक टू माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क, चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग यूज टू फॉर द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट। यानी आपको ये जो वर्ड है ये यूज करके करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। आई यूज टू कम बैक टू माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क, आपका करेक्ट है, सेकेंड का सी। इसके बाद बी आपका जो 4 मार्क का है ग्रामर लैंग्वेज स्टडी में, अवनीश सेड संचित व्हाट आर यू डूइंग इन द गार्डन एट दिस टाइम। डी आइडेंटिफाई एंड रीराइट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। क्या करना है, 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आपका नरेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच, वो ढूंढना है। तो अवनीश सेड संचित व्हाट आई, तो अवनीश आस्क्ड संचित व्हाट ही वाज डूइंग इन द गार्डन एट दैट टाइम, आपका करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन बोला है, सेकेंड क्वेश्चन बोला है नीरज चोपड़ा may not participate in the world championship due to ankle injury. Choose the correct option from the following sentence which uses a more definite modal auxiliary. यानी डेफिनेट मतलब एकदम कंफर्म कि हाँ वो नहीं करने वाला है, प्रॉपर मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है वर्ड के लिए। तो डेफिनेट मॉडल ऑक्सिलरी यानी जो होने ही वाला है। नीरज चोपड़ा विल नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्यू टू एंकल इंजरी। Unless you are confident you will not succeed, choose the correct option from the following option to change the sentence begin with if। आपको चेंज करके सेंटेंस को if से बिगनिंग करनी है। If you have confidence you will get success, थर्ड का सेकेंड ऑप्शन। ये होने के बाद आपका A5 ही आगे है 2 मार्क के लिए ग्रामर और इट हैज बीन ट्राइड अगेन एंड अगेन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द अबाउट सेंटेंस गिवन ऑप्शन इन रीराइट। आपको क्या करना है, इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस पता करना है। तो इसका क्या होगा, देखो दे हैव ट्राइड इट अगेन एंड अगेन, इसका डी होगा। A5 फर्स्ट का सेकेंड डी। इट इज द साउंड स्टेट ऑफ माइंड विच वी आर लुकिंग फॉर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन रीराइट। सिंपल सेंटेंस क्या होता है जिसमें एंड, बट, बिकॉज, और या कॉमा ये सब वर्ड नहीं होता है। सिंपल होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वी आर लुकिंग फॉर द साउंड स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, ये आपका था ग्रामर। इसके बाद आपका मैच द वर्ड्स इन कॉलम में विद द मीनिंग ऑफ कॉलम दिया आएगा। ये मीनिंग भी हो सकता है और एंटोनिम सिनोनिम जैसा भी हो सकता है। तो ये था आपका मार्च 2024 के लिए ग्रामर, जो करीबन 2 मार्क का ये है। ठीक है, 4 मार्क का ये, 6 मार्क हो गया और 2 मार्क का यहाँ था 6, 7, 8 से 9 मार्क्स का तो कंपल्सरी ले आता है। तो अब इतना करके जाते समझो 8 से 10 मार्क्स के करीब आपके पास होंगे। अब मैं आपको सिंप्लीफाई करके जितने भी ग्रामर यहाँ पे है सारा एक्सप्लेन करती हूँ। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहना और देखना कि कैसे आपका जो डाउट है ग्रामर का वो क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं आपको क्या करूंगी,
लैंग्वेज स्टडी का जितना भी 21 का टेक्सचुअल क्वेश्चन है मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ और आंसर्स भी बताने की कोशिश करूंगी। लैंग्वेज स्टडी ग्रामर एक्टिविटीज विद आंसर्स, ठीक है। अब जिसमें पहला क्वेश्चन है, टुवर्ड्स डायरेक्टेड सफरिंग्स टीचेस अस करेज, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द अबाउ सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। इसमें 4 दिया है। वी वर टॉट करेज बाय सफरिंग, वी आर टॉट करेज बाय सफरिंग, वी विल बी टॉट, वी इज टॉट करेज बाय सफरिंग। सो इसका आंसर क्या है? वी आर टॉट करेज बाय सफरिंग। यानी जो एंडिंग है ना, इसको आप पहले लिख देते हो और आपका स्टार्टिंग का सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है। तो यही होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सेकेंड बोला है, ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द अबाउ सेंटेंस फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे आपको अभी इनडायरेक्ट स्पीच फाइंड आउट करनी है। He applauded him saying that he had done well. He applauded him saying that he has done well. He has done doing well. He saying that he is doing well. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आई थिंक यही वाला है, he had done well फर्स्ट वाला। क्या रीजन है? बिकॉज ये बताया कि you have done something. It means the activity is completed. तो इसके लिए आई थिंक इसका प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट होके ए वाला करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन बोला है, एज सून एज द सन टचेज द हॉराइजन द डार्कनेस सेटल्स अपॉन द सीन, आइडेंटिफाई द करेक्ट नो सूनर देन फॉर्म ऑफ द अबाउ सेंटेंस। नो सूनर देन कब यूज करना है? नो सूनर हैड द सन टच द हॉराइजन देन द डार्कनेस सेटल अपॉन द सीन। नो सूनर डिड द सन टच द हॉराइजन, नो सूनर एज द सन टच, नो सूनर डज द सन टच। इसका क्या आंसर होगा? नो सूनर डज द सन टच, ठीक है, डी वाला डज आएगा। क्यों डज आएगा? यहाँ पे टचेस बोला था, सिंपल प्रेजेंट बोला था, तो इसके लिए यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस का ही आएगा, डज आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका B2 बोला है, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। चैतन्य वॉन्ट 2 प्राइज एंड सिल्वर मेडल। चैतन्य वॉन्ट 2 प्राइजेस, यानी स्पॉट द एरर था ना, मिस्टेक फाइंड आउट करनी थी, तो क्या करना था आपको बस एस ऐड करना है, बाकी सब बिल्कुल सेम लिखना है। समझ आ रहा है? अब सेट नंबर 2 में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर मेट्रो सिटीज इन इंडिया, चूज द करेक्ट पॉजिटिव डिग्री आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। 4 आपके सामने ऑप्शन दिए, चारों में सबको क्या करना है? कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो बोला है पॉजिटिव स्टार्ट करो, मुंबई इज रिचर देन द मोस्ट अदर मेट्रो सिटीज इन इंडिया, ऐसा बोला है। तो ये वाले कंडीशन के लिए हम पहले वेरी फ्यू लगाएंगे कि वेरी फ्यू मेट्रो सिटीज इन इंडिया आर रिच एज मुंबई। ये सुनने में भी बेटर साउंड करेगा और करेक्ट भी यही है फॉर्मूला के हिसाब से। सेकेंड है, वर्क ऑन द स्पेलिंग्स टू इम्प्रूव देम, चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट यूजेज मॉडल ऑक्सिलरी, डिनोटिंग कंपल्जन। आपको कंपल्जन ही नोट करना है, तो इसका क्या आएगा कि you could work on the spellings to improve them, you might work on the spellings to improve, you shall work on the spellings to improve, you must work on the spellings to improve। तो इसका है कंपल्शन, 100% करना ही है, तो ये मस्ट वाला है, किसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है करना है कि नहीं करना है। थर्ड वाला क्या बोल रहा है? He saw a few trees laden with fruit, choose the correct transformation of the above sentence into present perfect continuous। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब ना कि प्रेजेंट में काम कंप्लीट हो चुका है थोड़े टाइम पहले तक, तो इसका ही आया है, तो ही हैड बीन, ही हैज सीन, हाँ ये वाला, ही हैज सीन अ फ्यू ट्रीज लेडन विथ फ्रूट, 3B। अब हम सेट 3 देखेंगे। सेट 3 में क्या बोला है? वन कैन नॉट ऑलवेज गो बाय अपीयरेंस, रीराइट यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग सजेशन एडवाइस। सजेशन एडवाइस मतलब जब आप उसको सलाह दे रहे हो,
तो इसका आंसर क्या होगा, वन शुड नॉट ऑलवेज गो बाय अपियरेंसेस। शुड मतलब आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा इंडिकेट करता है वर्ड। नो सूनर डिड आई एंटर द पोस्ट ऑफिस इन द पोस्ट मास्टर प्रेजेंटेड विथ अ लेटर। एज सून एज आई एंटर द पोस्ट ऑफिस द पोस्ट मास्टर इज देयर प्रेजेंटेड मी विद अ लेटर। थर्ड वाला, इज देयर एनीथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ, ही लुक डाउन अपॉन हिज पुअर कजिन। देखो अभी यहाँ पे जो थर्ड वाला है ना, क्या बोला, देयर इज नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। मेक इट अ रेटोरिकल क्वेश्चन। रेटोरिकल क्वेश्चन मतलब क्या होता है ना, कि जब आप, एक मिनट, रेटोरिकल क्वेश्चन होता क्या, पहले मैं आपको वो क्लैरिटी देती हूँ। बेसिकली रेटोरिकल क्वेश्चन वो होता है जब आप आंसर की तरह मतलब हाँ या ना में जवाब दे पाते हो, आप एग्जैक्टली आंसर नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पे थर्ड वाला है, इज देयर एनीथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। तो अब बताओ मुझे आंसर है येस या नो में ही आएगा, इसके अलावा तो नहीं आएगा। इसके लिए इसको बोला रेटोरिकल क्वेश्चन। ठीक है, अभी B2 की हम बात करते हैं। स्पॉट द एरर टू द गिवन सेंटेंस, रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। ही लुक डाउन अपॉन हिज पुअर कजिन। ही है ना सिंपल, सिंगुलर है, तो ही लुक्स डाउन या लुक्ड डाउन, लुक्स या लुक दोनों में से कोई एक आएगा, बाकी पूरा सेंटेंस करेक्ट है। समझा। सेट 4 अभी आपका बोला है, डैश वर्ड टू डैश वाइज इज डिफिकल्ट, यूज द करेक्ट आर्टिकल एंड रीराइट द सेंटेंस। अ, द, एन, ए, द और अ। तो इसमें करना क्या है, आपको कोई भी करेक्ट आर्टिकल यूज करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आर्टिकल है अ वर्ड टू द वाइस इज सफिशिएंट। अ और द यानी पहला वाला, फर्स्ट 1A। सेकेंड बोला है अ चाइल्ड इज इनहेरेंटली क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑप्शन फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट में जो काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसका क्या आएगा, अ चाइल्ड हैज बीन इनहेरेंटली क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड। प्रेजेंट परफेक्ट बोला है ना, तो इसके लिए परफेक्ट है, इसके लिए यहाँ पे ना ये आएगा, हैज बीन आएगा। अ चाइल्ड हैज बीन इनहेरेंटली क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड। इतना हो गया। अब आपका सेट 5 जो है, यू मस्ट पे द बिल्स एट वंस, यू मस्ट अंडरस्टैंड द गुड्स। यूजिंग चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग आइदर और आपको आइदर ये और पुट करना है। तो कैसे लगा, क्या आएगा, यू मस्ट आइदर पे द बिल एट वंस और रिटर्न द गुड्स। ठीक है, अब सेकेंड वाला जो है वो क्या क्वेश्चन है, यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स रियली एंड्स अप पॉइजनिंग द फैमिली, चूज द करेक्ट सेंटेंस बिगिनिंग इफ। तो आपको स्टार्टिंग में क्या लगाना है, इफ लगाना है। तो इफ वाला, इफ यू यूज इंसेक्टिसाइड्स यू विल रियली एंड अप पॉइजनिंग द फैमिली। तो इफ यू यूज इंसेक्टिसाइड्स यानी सी वाला आपका जो ऑप्शन है। ठीक है, ये सी किसका, ये वाले क्वेश्चन का। B2 क्या बोला है, स्पॉट द एरर B2 आपका क्या बोला है, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। राम माय ग्रैंडसन इज अकस्टम विथ हार्ड वर्क। आपको एरर फाइंड आउट करना है, समझ आ रहा है। तो राम माय ग्रैंडसन इज अकस्टम टू हार्ड वर्क, विथ के बदले क्या आएगा, टू हार्ड वर्क। बाकी जो कॉमा वगैरह है वो प्रॉपर डालना है, बाकी एक दो स्पेलिंग की गड़बड़ होगी बस वही करेक्शन करना है। सेट 6 अब आपका बोला है, डू एज डायरेक्टेड में पहला है, इट वॉज thoroughly enjoyable, it was truly enjoyable, choose the correct alternative to get an exclamatory sentence. It was thoroughly enjoyable, how enjoyable it was, how enjoyable it is, what enjoyable it was। 4 ऑप्शन दिए, 4 में से आपका जो करेक्ट आंसर है एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए वो ये है कि हाउ enjoyable it was। ठीक है,
सेकेंड बोला है टीचर्स एंड चिल्ड्रन वर्किंग टुगेदर हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एन अमेजिंग एबिलिटी टू यूजर इन चेंज। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द वर्ब एंड टेंस। आपको क्या करना है, वर्ब का जो करेक्ट पेयर होता है खुद से फाइंड आउट करके सिलेक्ट करना है। तो डेमोन्स्ट्रेटेड अभी वो पास्ट टेंस है, हैव डेमोन्स्ट्रेटेड पास्ट परफेक्ट है, वर्किंग है ये है, हैव डेमोन्स्ट्रेटेड है ये। तो आपको करना ये है कि जो पेयर है वर्ब का करेक्टली चूज करना है और टेंस और लिखना है। ठीक है, तो कौन सा है देख लो। इसका ये वाला है, हैव डेमोन्स्ट्रेटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसमें ईडी आ चुका है ना। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज नो बेटर वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन देन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्स इन ऑन आवर स्ट्रीट्स। चूज द करेक्ट सेंटेंस चेंजिंग टू द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपको क्या करना है, इसको जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, लास्ट का उसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कैसा दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। द बेस्ट वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्स ऑन आवर स्ट्रीट्स। अब लास्ट वाला B2 बोला है, वन ऑफ द बॉय वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट। वन ऑफ द बॉय के बदले बॉयज आएगा। ठीक है, वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट। अब हमारा सेट 7 की बारी आती है। तो सेट 7 जो है वो ये है कि ओनली एट 1.3 मिलियन वुड दैट द अर्थ बी टू हॉट नॉट टू बी हैबिटेबल, रीराइट यूजिंग सो दैट। यानी आपको सो और दैट यूज करके लिखना है। तो ओनली एट 1.3 बिलियन वुड द अर्थ टू बी सो हॉट दैट इट वुड नॉट बी हैबिटेबल। डी, यानी आपका B1 का जो 1 का आंसर है वो डी है। तो द पॉपुलेशन हैज ग्रोन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड फॉलन शार्पली। चूज द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस। द पॉपुलेशन हैज ग्रोन एंड द रेट ऑफ ग्रोथ हैज बीन फॉलन शार्पली। और यहाँ पे कंपाउंड बोला है ना, तो कंपाउंड में आपको याद है ना क्या करना है, एंड बट बिकॉज ढूंढना है। तो देखो जहाँ पे भी एंड या बट बिकॉज होगा आपको वो फाइंड आउट करना है, ये वाला। ठीक है, कौन सा, ये वाला। द पॉपुलेशन इज ग्रोन बट द रेट ऑफ ग्रोथ हैज फॉलन शार्पली। इतना होने के बाद ना आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, दे अराइव एट दिस फिगर बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ हीट a human body emits. Rewrite using the noun form of the underlined word. अंडरलाइन वर्ड का ना नाउन फॉर्म लिखना। नाउन फॉर्म मतलब ऐसा वर्ड जो वर्ड से दूसरे वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि वर्ब हो गया या एडजेक्टिव हो गया। तो इसका आपको करना क्या, एमिट का एमिजन, उसके ऊपर एक सेंटेंस बनाना है। सेम सेंटेंस, एमिट के बदले एमिजन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऐसे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, अ स्वॉर्ड वॉज हैंगिंग हायर ऑन हिज हेड्स। A sword was hanging high on his head. Higher नहीं आएगा, heads नहीं आएगा, सिर्फ high और head आएगा। सेट नंबर 8 बोला है, I have great reverence for India's heritage. Choose the correct sentence using the verb form of the underlined word. I greatly reverence India's heritage. सेकेंड क्या बोला है, इट वॉज माई एम टू अक्वायर इंडियन चिल्ड्रन विद देयर हेरिटेज। B1 का सेकेंड वाला, तो B1 का 1 हो गया सेकेंड। हाँ, माई एम वॉज टू अक्वेयर इंडियन चिल्ड्रन विद देयर हेरिटेज। रीराइट बिगनिंग इट। तब को शुरुआत करनी है इट से, तो क्या लिखोगे, It was my aim to acquaint Indian children with the heritage. Third है, I may visit my native place this holidays. तो
आई डैश विजिट माई नेटिव प्लेस विद दिस हॉलीडेज। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए ना, विल, मे, कैन, कुड। आपको मॉडल ऑक्सिलरी यूज करें जो लेस सर्टेन है। लेस सर्टेन मतलब हो भी सकता है नहीं भी, तो मे लिखना है, क्योंकि मे होता है 50-50, हाँ या ना, ठीक है। तो इसके लिए फिलहाल के लिए मैं लिख दो। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। द लिटिल बॉय वॉज हर्ट बैडली इजंट ही। एरर फाइंड आउट करना है। एरर तो कुछ नहीं दिख रहा है, क्या एरर है? द लिटिल बॉय वॉज हर्ट बैडली वॉजंट ही। क्वेश्चन टैग पहले रेटोरिकल क्वेश्चन है ना, वैसा, तो 3rd का ऐसा आंसर आएगा। अब सेट नंबर 9 जो आपका है वो है डू एज डायरेक्टेड। द साइट ऑफ द एक्सीडेंट वॉज इनफ टू शेक अप द न्यू ड्राइवर, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। तो इसका आंसर है शेक अप। इट इज अ बुक अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, चूज द करेक्ट रेटोरिकल क्वेश्चन। रेटोरिकल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जिसका आंसर येस या नो में आता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इजंट इट अ बुक अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। राधा सेड द टीचर शी फेल्ट वेरी हैप्पी टू हेल्प हर मदर एट होम। इसको क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में नरेट करना है। तो क्या आंसर आएगा? राधा टोल्ड द टीचर दैट शी फेल्ट वेरी हैप्पी टू हेल्प हर मदर एट होम, टू हेल्प हर मदर एट होम। ए, 3 का आंसर क्या है आपका? ए। स्पॉट द एरर बोला है, द चिल्ड्रन इन द पार्क वॉज प्लेइंग हाइड एंड सीक। द चिल्ड्रन इन द पार्क वर प्लेइंग हाइड एंड सीक, क्योंकि वहां पे मोर देन 1 है। समझ आया? लास्ट है हमारा सेट नंबर 10। द डक वॉज एक्सीलेंट इन स्विमिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस टू एक्सेल। सो द डक एक्सेल्ड इन स्विमिंग, यानी आपको क्या करना था? सिंपल पास्ट टेंस यूज करना था। तो द डक एक्सेल्ड इन स्विमिंग आ जाएगा। 1 का डी। द ईगल बीइंग अ प्रॉब्लम चाइल्ड वॉज डिसिप्लिन सेवरली। इसका क्या मीनिंग है कि आपको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चुनना है इसमें 4 दिए गए ऑप्शन में से। तो इसका ऑप्शन क्या है? द ईगल हु वॉज अ प्रॉब्लम चाइल्ड वॉज डिसिप्लिन सेवरली। 2B। An abnormal eel that could swim exceedingly well and also run, climb and fly little had the highest average। ठीक है, 3rd वाला है। तो इसका आंसर है an abnormal eel that was able to swim exceedingly well and also run, climb and fly little had is the highest average। इसमें बस able यूज करके आपको सेंटेंस लिखना था। B4 बोला है B2 spot the error in the given sentence, rewrite the correct sentence। He is youngest boy in group, ही इज द यंगेस्ट बॉय इन द ग्रुप। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ये थे आपके सेट 1 से लेके सेट 10 तक ग्रामर के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो अगर आपके पास बुक है तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं है तो वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। कमेंट में आपको और कोई वीडियो चाहिए तो उसके बारे में लिख सकते हो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।